जयराम जी की आज से शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है, अपन लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक नई सीरीज लेकर के शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से 5-5 या 10-10 क्वेश्चन के अपन हर पार्ट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। टोटल मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लास 12 के, वो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक भी वीडियो को आज से क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना है। टोटल करके पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ऐसे करके लगातार आपको पार्ट क्या करते जाना है, देखते जाना है। आपको टाइमिंग बता दे रहा हूं, डेली के डेली आपको 7 बजे नया पार्ट आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो ज्यादा टाइम ना लगाते शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यहां देखें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। ये कह रहा है समीकरण x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 2 5 8 से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपन सिंपल क्वेश्चनों से। ठीक है, और आपको बता दूं कि टोटल अपनी ये जो सीरीज है ये चलेगी। पहले आपको बताए जाएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन, फिर बताए जाएंगे उसके बाद 3-3 नंबर के क्वेश्चन, फिर 4-4 नंबर के क्वेश्चन, और लास्ट में 5-5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आए, और एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि इस सीरीज से आपके जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है, या बोर्ड का पेपर है, उसमें से एक भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं कितने नंबर लाने के लिए, 100 नंबर लाने के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं? 100 नंबर हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए है। सीरीज अपन को कंप्लीट कर लेना है, 100 नंबर आपके पास। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताए दे रहा हूं ये वाला जो क्वेश्चन है ये कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। ठीक है, अगर बीच में सीरीज में अपना कोई क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन अगर बीच में आ जाता है तो आपको वहां पर लिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें जो दिया गया है उसे हम पहले नंबर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, x प्लस वाई और ये 2 5 प्लस जेड और ये एक्स वाई और ये बराबर का 6 2 5 8। ठीक है, ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला और ये इसका ये पहले वाला इसके बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, ये इसके बराबर, और ये जो है वो इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये है x, ये प्लस, ये y, और बराबर का क्या है 6। तो यहां बराबर में हम क्या लिखेंगे, 6। इसे बना सकते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 2 बराबर 2, क्योंकि इसमें x y कोई भी चीज नहीं है इसीलिए हम इसे नहीं लेते हैं। फिर आ जाते हैं अपन यहां, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस जेड, ये 5 प्लस जेड के बराबर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक काम कर लें, इस 5 को हम बराबर को साइड भेज सकते हैं, ये जेड हमारा इसी साइड, ये वाला 5, ये 5 बराबर के साइड प्लस का है, उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। अब 5 में से 5 चला जाएगा तो जेड बराबर क्या बचा, 0। ये हमारा जेड का मान निकल के आ गया। क्लियर है, चलिए यहाँ पर हमें एक्स का, वाई का और जेड का मान निकालना था, जिसमें से जेड का मान तो आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब ये है हमारा x इंटू वाई, तो ये लिखा अपन ने x इंटू वाई, ये चौथे नंबर, तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है, अब आप एक काम कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। क्या बना दिया, समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 और समीकरण, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, अगर दोनों समीकरणों को सॉल्व करें तो हम क्या कर सकते हैं, x और y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करें, अपन यहीं से एक काम करें, या तो x को नीचे भेज दें किसी एक को, या यहां से कर लेते हैं तो ज्यादा सिंपल रहेगा हमारा। चलिए देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां लिखा अपन ने समीकरण 1 से, क्या लिखा भैया, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर का 6, इस y को हम भेज देते हैं बराबर के उस साइड, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, और इसे बना सकते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब देखें
समीकरण 3 से ये जो x का मान है इसे हम समीकरण 2 में रख सकते कि नहीं रख सकते? तो हम लिख भी सकते हैं चाहे तो समीकरण 3 से किसका मान है भैया? x का मान कहां रखने पर? समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, ये मान हम क्या करेंगे? रख देंगे। और जैसे ये मान रखेंगे तो देखो भैया ये लिखा अपना, ये है अपना समीकरण x इंटू वाई बराबर कितना है? 8। और x की जगह हमें कितना रखना है? 6 माइनस वाई। तो हमने x की जगह रख दिया 6 माइनस वाई, और ये पहले से है y बराबर का हो जाएगा हमारा 8। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इस y का हम क्या करने हैं? अंदर गुणा करने। तो अंदर जैसे ही हमने गुणा किया तो 6 का y में गुणा हुआ तो 6y, और ये हो जाएगा माइनस का y का स्क्वायर, और बराबर का कितना है? 8। ठीक है, तो अब देखो इस 8 को हम बराबर की साइड ला सकते कि नहीं ला सकते हैं? तो इस 8 को हम बराबर की साइड ले आए तो ये 8 हो गया हमारा काय का? माइनस का, बराबर का 0। अब इसे हम द्विघात समीकरण को सही तरीके से लिख सकते हैं, यानी वाई स्क्वायर को हमने कहां लिख लिया? पहले, फिर उसके बाद हमारा ये 6y, और उसके बाद ये -8 और बराबर का 0। अब ये शुरुआत में माइनस है, चाहे तो हम माइनस का अंदर क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। तो जब माइनस का हम गुणा करेंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। समझ में आ गया? यानी हमने माइनस का यहाँ पर गुणा कर दिया तो चिन्ह हमारे क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ठीक है, अब इसे आप लोग क्या कर सकते हैं? शून्य को वाली विधि से हल कर सकते हैं, मतलब गुणनखंड वाली विधि से लगा सकते कि नहीं लगा सकते? तो चलो इसको देखते हैं कि हमें गुणनखंड विधि से लगाना है। यहां आ गए, चलिए देखो, इसके बाद अपन आ जाते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। तो ये लिखा है y का स्क्वायर, ये लिख दिया, माइनस। अब देखो अपन को यहाँ पता है कि क्या करते हैं, यहाँ 8 है, 8 का यहाँ जो गुणांक रहता है y स्क्वायर में, इन दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है गुणांक, तो क्या कहलाया? 1। तो 8 का और 1 का गुणा करेंगे तो हम कितना आया? 8। कितना आया? 8। अब 2 से हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया, ये गुणनखंड कर दिए। चलिए ये आ गए। ठीक है, अब इन गुणनखंडों से हमें इस तरीके से सॉल्व करके कितना लाना पड़ता है? 6। और कंडीशन क्या रहती है? जोड़े या घटाएं। ठीक है, तो हम क्या करें? 2 दूनी 4 और 2, 4 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहां पर हम इस 6y को लिख सकते हैं 4y और माइनस का 2y। ठीक है, और ये है हमारा प्लस का 8 बराबर का 0। ठीक है, अब 2 के स्टेप बना लिए अपन ने। यहां से हमारा हो जाएगा y कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा y -4। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, ये y -4 बराबर का 0। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। एक बार लिख लेंगे y -4 और एक बार लिखेंगे इसे y -2 बराबर क्या क्या हो गया? 0। अलग अलग कर लें, ये हो जाएगा हमारा y -4 बराबर 0, या y बराबर कितना हो गया? y -2 बराबर का 0। तो ये 4 चला जाएगा उधर तो y बराबर हो जाएगा 4, या ये y बराबर 2 चला जाएगा उस साइड तो y बराबर कितना हो गया? 2। यहां से हमारे y के कितने मान निकल के आ रहे हैं? 2। ठीक है, तो कोई भी मान ले, हमने ये ले लिया। अब y बराबर क्या मान लिया? 4। z बराबर हमारा 0 है, y बराबर क्या है? 4। ठीक है, अब इस y का मान हम कहां रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहां पर लिखा अपन ने y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो ये लिखा अपना x बराबर 6 माइनस वाई है, तो ये लिखा ये। तो y की जगह हमने जब 4 रखा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। समझ में आ गया? हमारा x का मान आ गया, हमारा y का मान आ गया, और हमारा z का मान आ गया। क्लियर है? हाँ, एक बात और ध्यान दें, क्योंकि ये वाला भी y हमारा काय का है? प्लस का है। तो अगर हमारा y का मान 2 का आप ले रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि x का मान कितना आ जाएगा? 6। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस वाले के जो आंसर है वो 2 प्रकार से आएंगे। कितने आएंगे? एक तो आएगा x प्रकार, x बराबर अभी कितना आया? 2, y बराबर कितना है? 4 एंड z बराबर कितना है? 0। एक आंसर हमारा क्या है? ये हो गया। ठीक है, ये आंसर लिख दिया अपन ने। इसके बाद
एक तरीके से और इसका आंसर आएगा, क्या रहेगा, अगर हम जब y बराबर 2 लेंगे, क्या करेंगे, y बराबर 2 लेंगे तो x बराबर 4 आएगा, y बराबर 2 आएगा एंड z बराबर हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, ये था, ये हमने ब्रैकेट में डिब्बों में क्या कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। या तो हम ये वाला आंसर लिख दें और या ये वाला, दोनों ही आंसर हमारे क्या हैं, सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये भी पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व किया। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस डी और ये है 4c प्लस 3d, ठीक है, इक्वल में दिया है 4 माइनस 3 11 24 हो, तो a b c तथा d के मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे अभी वाले पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने x y एंड z के मान ज्ञात किए, उसी तरीके से यहाँ पर हमें a b c और d के मान निकालने हैं। तो देखो ये वाला डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर में हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर में हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये लिखा अपन ने हल, ठीक है। तो पहले नंबर तो अपन ने क्वेश्चन जो कहते हैं लिखा, ये लिखा 2a प्लस b 5c माइनस डी, ये a माइनस 2b 4c प्लस 3d, ठीक है, ये बराबर का 4 माइनस 3 11 24, ये लिख लिया। चलिए ये वाला इसके बराबर में हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस b बराबर का 4 समीकरण से क्या बना दिया, a। आगे चले अपना a माइनस 2b बराबर का हो जाएगा -3 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। फिर आ जाते हैं, ये है 5c माइनस डी, 5c माइनस डी किसके बराबर हो जाएगा, 11 के, ये बना दिया 3। फिर आगे चलें, ये हो जाएगा हमारा 4c प्लस 3d, ये 24 इक्वल, ये समीकरण हमने कितने बना दिए, 1 2 3 4। यहां तक तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अब देखिए आप लोग इन दोनों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो काहे के मान निकल के आ जाएंगे, ए और बी के, और जब आप 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो काहे के मान निकल के आ जाएंगे, सी और डी के। तो देखते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत में लेते हैं समीकरण 1 व 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर देते हैं। किस विधि से करें, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। पहले हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है। तो देखो अपन ने ये लिखा पहले नंबर 2a प्लस b बराबर का 4, ये कौन सा है हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब देखो यहां पर अपन ने क्या लिखा, a माइनस 2b बराबर -3, ये दूसरा समीकरण है। अब आप देखिए, अगर हम इसमें विलोपन विधि लगा दें, क्या कर दें, विलोपन विधि लगा दें, तो ये देखो किस तरीके से लगा दें। हम एक काम करें कि समीकरण नंबर ये जो है, इसमें ऊपर इन दोनों पदों को बराबर कर दे, या इन दोनों पदों को, किसी भी पद को बराबर कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों पद को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 का गुणा करना पड़ेगा और इस वाले में हमें काहे का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 एकम 2 और ये 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो ये, तब जाके ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सही बात समझ में आ रही। चलिए तो इसका गुणा किया तो हमने लिखा 2a प्लस का b बराबर 4 एकम 4, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2a माइनस 2 दूनी 4b और बराबर का 3 दूनी 6, ये हो गया। अब देखो ये दोनों तो हमने एक जैसे बना लिए, अब इनके चिन्ह अलग अलग हैं तो हम चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये क्या हो गए, कट गए। ये 4b का है प्लस का और ये b, तो कितने हो गए दोनों जुड़ के, 5b, 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब ये b बराबर कितना हो जाएगा, 10 और बटे का 5, तो ये 2 आ गया। तो b बराबर कितना आ गया भैया, 2 आ गया कि नहीं आ गया। और जब आप b का मान 1 में रख देंगे तो काहे का मान निकल के आ जाएगा, a का मान निकल के आ जाएगा। तो देखो हम लिखे जा रहे हैं यहाँ b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये रख रहे हैं हम समीकरण 1 में। देखिए ये है 2a प्लस b की जगह कितना रख दिया, 2 बराबर का 4, ये 2 भेज देंगे उस साइड, तो ये 2a बराबर 4 माइनस 2, तो ये हो गया 2a, 4 में से 2 गया 2,
ए बराबर 2/2 कट जाएगा, ए बराबर कितना आ गया 1। ये आ गया हमारा ए का मान और ये आ गया बी का मान। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन किया समीकरण 1 और समीकरण 2 का। अब हम सॉल्यूशन करते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 का। तो यहां पर लिख रहे हम समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 लिखा अपन ने, तो ये लिख दिया 5c माइनस डी बराबर 11 और ये लिखा 4c प्लस 3d बराबर का 24 लिख दिया। अब हम एक काम करें, इन दोनों पदों को बराबर करें, तो ऊपर वाले में गुणा कर देंगे हम काहे का 4 का और नीचे वाले में गुणा कर देंगे काहे का 5 का। 4 का गुणा करते हैं 5 में, तो 4 पंचे 20 सी। 4 का डी में गुणा करेंगे 4d। 4 का 11 में गुणा करेंगे 11 चौको 44। 5 का 4 में गुणा कर रहे हैं 5 चौको 20 प्लस 5 ती 15d। 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हो गया। ठीक है, ये दोनों तो 20 एक जैसे बन गए। अब हम इनके चिन्ह एक जैसे हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस किया, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो गए कट गए। ये 15 काय का है माइनस का और 4 काय का है माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो 15 और 4 कितने हो गए 19d बराबर ये 120 हमारा माइनस का है और 44 का है प्लस का। तो 120 में से 44 हम क्या करें इधर घटाए इधर। तो जब 120 में से 44 जाएगा तो 10 में से 4 गया तो 6 और 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 और चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस का। एक माइनस से माइनस कट गए। अब ये d बराबर हमारा और आगे आ जाते हैं अपन। ये d तो जो का त्यों रहेगा, ये रहेगा 76 और ये 19 आ गया नीचे, तो 19 दूनी 38, 19 ती 57, 19 चौको 76, तो d बराबर कितना आ गया 4। अब d का मान हम समीकरण नंबर किस में रख देंगे 3 में। तो यहां लिख दे रहे हम समीकरण 3 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कहां है भैया ये है। तो समीकरण 3 लिखा अपन ने 5c माइनस डी बराबर 11, तो ये तो 5c जो का त्यों माइनस डी का मान कितना है 4। अब ये बराबर का कितना है 11, ये 4 चला जाएगा हमारा बराबर के उस साइड, तो काय का हो जाएगा प्लस का। 5c बराबर 11 और 4 15, c बराबर 15/5, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो c बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए आप a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान हो गया एंड d का मान हो गया, चारों मान निकल के आए। और क्वेश्चन क्या कह रहा था a, b, c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ नीचे हमने लिखा a बराबर 1, ठीक है, अच्छा बड़ा सा डिब्बा बना लो, ये b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहां से देखो हमने क्या किया, 1 और 2 को सॉल्व किया, ए और बी के मान निकल के आए, 3 और 4 को सॉल्व किया, सी और डी के मान निकल के आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, समझ में आया कि नहीं आया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि a बराबर a दिया गया आपको √3, 1, -1, 2, 3 और 0 तथा b बराबर 2, √5, 1, -2, 3, 1/2, तो a प्लस b ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, तो आप लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पर कि दिया है, क्या दिया है, देखो क्या दिया गया है हमें, a का मान दिया गया है, a का मान लिखा अपन ने √3, 1, -1, 2, 3, 0 और b बराबर दिया गया है 2, √5, 1, -2, 3, 1/2। ठीक है, ये दिए गए हैं। अब निकालना क्या है आपको, a प्लस b। तो पहले हम एक a का मान रखें √3, 1 और -1, ये 2,
3 0, ये काहे का मान रख दिया, ए का। फिर क्या लगा, प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर लिखा बी, तो बी की जगह हम क्या करें, बी का मान रख दें। तो 2 √5 1 -2 3 1/2, ठीक है। अब देखना इसका ये वाला स्टेप इससे जुड़ेगा, ये दोनों जो आपस में जुड़ेंगे, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये जो है इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए देखो, एक लाइन बढ़ा जरूर देंगे। तो ये लिखा अपन ने √3 + 2, ये है 1 और प्लस √5, पर अपना ये -1 और प्लस का 1, ये लिखा 2 और ये आ जाएगा -2, ये लिखा 3 और ये 3, ये 0 + 1/2, इस तरीके से आ गया। आगे चलें, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा हमारा √3 + 2, ये वाला भी ज्यों का त्यों रहेगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना आएगा 0, ये भी कट जाएंगे तो आएगा 0, 3 और 3 6, और इसको जब जोड़ेंगे तो 1/2, और ये था हमारा a + b का मान। ये हमारा क्या है, आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, a = 1 2 3 2 3 1 तथा b = 3 - 1 3 -1 0 2 है, तो 2a - b ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन अपना 2 नंबर का ही है, और ये बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब तो आप लोगों को क्या लगने लगे होंगे, बोरियत जैसे क्वेश्चन महसूस होने लगे होंगे कि सर इतने सिंपल सिंपल बता रहे हैं। आते इतने सिंपल सिंपल ही हैं, और अपन क्या करते रहते हैं, पढ़ते बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन रहते हैं और पेपर में नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए तो देखें, यहां शुरुआत करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, दिया है, ये मैं आप लोगों को इतना सारा लिख रहा हूं डिटेल से, यानी ऐसे ज्यों का त्यों आपको बोर्ड की कॉपी में लिख देना है। दिया है a = 1 2 3 2 3 1, ये a का मान है, और ये b बराबर कितना है, 3 - 1 3 -1 0 2, और हमें मान काहे का निकालना है, 2a - b, तो ये लिखा 2a - b, ये 2 लिखा, a की जगह a का मान रखा, 1 2 3 2 3 1 माइनस b की जगह मान रखा 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। चलिए 2 का अंदर गुणा कर दें, तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 एकम 2, 2 का 2 में गुणा होगा 2 दूनी 4, 2 का 3 में गुणा होगा 6, 2 का नीचे 2 में गुणा होगा 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, ये गुणा हो गया। माइनस ये वाला ज्यों का त्यों लिखा अपन ने, 3 - 1 3 -1 0 2, ठीक है। अब देखें, ये लिखा 2, जिस तरीके से ये वाला पद इससे जुड़ता था उसी तरीके से ये वाला पद इससे क्या होगा, घटेगा। तो ये 2 माइनस क्या हो जाएगा 3, ये 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1, और ये 6 माइनस का 3, ये 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1, ये 6 - 0 और ये 2 - 2, तो ये 2 में से 3 जाएगा -1, ठीक है। 4 और 1 5, 6 में से 3 जाएगा 3, 4 और 1 5 6, और 2 में से 2 गया 0। ये आ गया हमारा क्या है भैया, आंसर, ठीक है। इसे आपको ऐसे लिखते आना है 2a - b, चाहो तो इसे डिब्बे में क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये कितना सिंपल था अपना क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 5वां समीकरण x y z x + z y + z बराबर दिया है 9 5 7 से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, कैसे लगाना है, x + y + z x + z y + z, और ये बराबर में लिख दिया अपन ने 9 5 7, ठीक है। ये अब ये वाला जो है पहले वाले के बराबर
दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, तो तीसरा वाला तीसरे वाले के बराबर। ठीक है, तो देखो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर का 9। बना दो समीकरण एक, इधर x प्लस जेड बराबर का 5 बना दो 2, और ये y प्लस जेड बराबर का 7, इसे बना दिया 3। क्या दिक्कत है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब इन 3 से हमें किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करके काहे का मान निकालना है, x y और z के। तो देखो मैं आपको बताऊं, यहां आपको दिखाई दे रहा है 3 को देखो और 1 को देखो। अगर हम समीकरण 1 में y प्लस जेड की जगह कितना रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो देखो हम समीकरण 1 व 3 से लिखा, तो ये है अपना 1, x तो ज्यों का त्यों, इस y प्लस जेड की जगह, y प्लस जेड की जगह कितना रख दिया 7, और बराबर का है 9। ये 7 चला जाएगा उधर, तो 9 और माइनस का 7, तो x बराबर क्या आ गया 2। ये एक मान हो गया कि नहीं हो गया। अब इस x के मान को हम रख दें समीकरण 2 में। कहां रख दें, समीकरण 2 में। तो देखो यहां लिख रहे हैं अपन x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखो ये लिखा है अपना x प्लस जेड बराबर का 5, x की जगह रख दो 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, ये 2 चला जाएगा उधर, तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3। अब हमारे पास z का मान आ गया, x का मान आ गया, अब चाहिए हमें काय का, y का मान। कहां रख सकते हैं, ये देखो यहां पे रख दे, कौन से वाले समीकरण में, 3 में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसका मान रखेंगे, z का। तो z का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, ये लिखा। तो समीकरण 3 क्या कह रहा है अपना, y प्लस जेड बराबर का 7, और z की जगह कितना रख देना है 3 बराबर 7, 3 को भेज दो उस साइड, तो 7 माइनस 3, y बराबर हो गया हमारा कितना 4। ये x का मान, ये y का मान और ये z का मान। ठीक है, ये थे हमारे क्या आंसर। तो देखो भैया यहां लिख सकते x बराबर कितना आया 2, y बराबर 4 एंड z बराबर कितना आया 3। ठीक है, लीजिए अब इसको तो हम चेक भी कर सकते हैं इस आंसर को कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। देखो यहां तक तो हमने तो कह दिया कि आंसर आ गया और ये सही है। अब आप लोग अगर चाहो कि चेक करना है सर ये आंसर सही है कि नहीं है, तो देख सकते हैं ये वाला पहला समीकरण है, इसमें x और y और z, पहले वाले समीकरण में तीनों के मान रख दो और बराबर कितना आना चाहिए 9। चलो तो जांच करे ले रहे यहाँ पर अपन, देखो जांच, तो ये है अपना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। x का मान कितना है 2 प्लस y का मान है 4 और z का मान है 3, तो 4 और 2 6 और 3 9 बराबर 9, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 जिसमें पढ़े हमने 5 क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद अपन आ जाएंगे पार्ट नंबर 2 लेकर के, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। आपको इस वाली सीरीज में पूरा का पूरा एमपी बोर्ड का A to Z पेपर आपको क्या करा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। तो जय राम जी की, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में।